गुड मॉर्निंग। हाईवे से तो आपके जो है दोनों ड्राइवर, मैं और अजीत जो है निकल चुके हैं कोटद्वार से और फ़िलहाल हम हैं पिथौरागढ़ हाईवे पे। और आज की मंजिल है हमारी, आपने एक बाज़ार का नाम सुना होगा, एक गांव का नाम सुना होगा, थल की बाज़ारा वाला जो गाना है, तो लगभग उसी के पास हमको जाना है। मुझे जाना है जो है अपनी बहन निशु से मिलने। हो सकता है इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा, तो वो जो है अभी अपने ससुराल में है, तो उससे मिलने जो है हम लगभग ये कुछ 400-450 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ से कोटद्वार से थल पहुँचेंगे। निशु से मिलने या हमारे जाने के पीछे एक रस्म छुपी हुई है जिसका नाम है भिटौली। ये बेसिकली भिटौली इसको कुमाऊं में बोलते हैं और गढ़वाल में हम लोग इसको कलियो बोलते हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता, उत्तराखंड में मोस्टली मतलब 2 डिवीज़न में ये है, एक गढ़वाल रीजन है और एक कुमाऊं रीजन है। तो मेरी जो बहन है उसकी शादी जो है वो कुमाऊं वाले रीजन में हुई है। भिटौली जो शब्द है ये ड्राइव हुआ है, ये निकला है भेंट करने से। भेंट करना यानी मिलना या किसी को गिफ्ट वगैरह शेयर करना, है ना, प्यार वगैरह शेयर करना। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो लड़की वाले हैं वो मतलब हिचकिचाते थे एक तरीके से कि किस तरीके से वो लड़के वालों के घर जाएं। तो उस समय में एक रस्म बांध दी गई कि एक वजह बन गई कि यार अब आपको जो है अपनी बेटी से मिलने जाना है इस समय। तो हम जो लड़की वाले हैं वो जो है इस समय लड़के के परिवार वालों से मिलने जाते हैं, उनसे बातें वगैरह करते हैं, मतलब गिफ्ट वगैरह शेयर करते हैं। फिर आज के दिन में जो है वो पूरे गांव वालों को खिलाया जाता है, दावत दी जाती है। पहले के समय में क्या होता था ना कि मतलब जो चीज़ें ज़रूरी होती थी उनको क्या करते थे, कल्चर का हिस्सा बना देते थे ताकि एक डिसिप्लिन्ड वे में वो साल दर साल जो है उसको फॉलो किया जाए। बट अभी समय के साथ साथ थोड़ा जो है वो कल्चर भी बदलता रहता है ज़रूरतों के हिसाब से। ऐसे मतलब अपने कल्चर में बड़े सारे फेस्टिवल हैं महीनों के हिसाब से। तो जैसे ये चैत का महीना है जो फूलदेही वगैरह से शुरू होता है। तो अब तो जैसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन गिफ्ट्स वगैरह भेज देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर देते हैं और इस रस्म की जो है एक तरीके से खाना पूर्ति वो कर देते हैं। अच्छा, कुमाऊं साइड मैंने फिर भी देखा है, मतलब जो कल्चर है हमारे जो उत्तराखंड के हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हैं, वो आज भी थोड़ा सा मतलब उनको एक तरीके से मनाया जाता है। और हम जो गढ़वाल वाले हैं हम लोग थोड़ा मतलब हो गए, थोड़ा फिरंगी टाइप हो गए हैं, तो अभी अपने कंफर्ट के हिसाब से जो मन करता है वो कर लेते हैं। तो ठीक है, फिर जल्दी से निकलते हैं। बहुत लंबा सफ़र है तो इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। और जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, कुमाऊं का जो ये गाँव है, बहुत सुंदर गाँव है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। लेट्स गो। ये जो है हम भोलादर ढाबा में पहुँच चुके हैं और एक ड्राइवर हमारा यहाँ पे ढेर हो चुका है और ऑलमोस्ट जो है हम टनकपुर पहुंचने वाले हैं, यानी 20 से 25 किलोमीटर और है। और टनकपुर तक तो मतलब मस्त हाईवे था, तो यहाँ हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद जो है घुमाव शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पराठे खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सफ़र इतना लंबा था कि रास्ते में कैमरा निकाल पाना संभव नहीं था, इसलिए आपको डायरेक्टली पहुंचने का सीन दिखाते हैं। आखिर में जो गांव का रास्ता है वो थोड़ा कच्चा है और रिस्की है, जिसे ड्राइव करने और हमें पिकअप करने खुद निशु यहाँ आई है। तो खाई दे लेफ्ट ले। चलिए अब आपको सुबह मिलेंगे इस गांव के सुंदर नज़ारों के साथ। शुभ रात्रि। निशु के ससुराल के गांव का नाम है आमधार। इसकी सुबह को आप भी वैसे ही महसूस कीजिएगा जैसे कि हमने की थी।
691 किलोमीटर्स। और हमने ये ट्रिप स्टार्ट की थी जहाँ से मैंने ऑयल भराया था लगभग 25 किलोमीटर आगे, यानी 16 किलोमीटर 516 किलोमीटर जो है कल हमने एक ही गो में ड्राइव किया है। गुड मॉर्निंग आमधार से। तो कल जो है हम तकरीबन मेरे ख्याल में 7 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। मतलब नियर अबाउट 500 से ज़्यादा किलोमीटर हमने डायरेक्टली ड्राइव किया, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी व्लॉग करने की। लेकिन इतनी प्यारी नींद आई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब सुबह बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़ियाओं की आवाज़ आई तो जाके नींद खुली, और फिर जब आंखें खोली तो अभी धीमी अभी भी इनफैक्ट बारिश हो रही है। पूरे ये आमधार जो गांव है इसको बादलों ने घेरा हुआ है, और मेरे पीछे आप जो पोर्शन देख रहे हो तो यहाँ पे बस ये 4 से 5 परिवार हैं, बाकी का गांव नीचे है। तो ये जो है उसका ऊपर वाला पोर्शन है और बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट गांव के ठीक आगे मेरे पीछे अभी जो है आपको बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो भी दिख नहीं रहा है और पूरा बादलों से घिरा हुआ है। और नीचे की तरफ यहाँ से जो है रामगंगा नदी बह रही है। मेरे ख्याल में ये जो है दूधा तोली वाली जो हिमालयन रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन है। और अभी मेरे ख्याल में निशु जो है वो सब्ज़ी बना रही है, तो बढ़िया पहले जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। गांव की जो ख़ास बात है वो ये इन्वायरमेंट तो है ही है, साथ में गांव में इंसान जो है क्या करता है कि मतलब 100% ऑलमोस्ट यहीं के उत्पादों पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब गांव में रह के आप जो है गांव का ही खाना खाते हो, तो उसका एक अपना स्वाद है। ये मनमोहक दृश्य कभी कभी देखने को मिलता है। जम्मू में नहीं दिखा था तुझे दृश्य? क्या बना रही तू? मैं ब्रोकली। ये हमारे खेत की है। हाँ। वाह। हमारी तो ये जो है अपने ही खेत की ब्रोकली है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ जो हम खाते हैं वो सब कुछ अपने ही खेत का है। मेरा तो कच्चे खाने का मन कर रहा है। हाँ, तो इसको हाफ कुक करते हैं ना, हाफ कुक। आजा, अब मैं तुझे अपना वो दिखाती हूँ, पॉली हाउस। सीधा पॉली हाउस देख, हमारे बंद गोभी, क्या है ये? कॉलीफ्लावर, बंद गोभी देख। आजा, ये पॉली हाउस। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बाहर से कम है, मतलब गर्म रहता है ना, तो यहाँ सब्ज़ी टिक जाती है। जैसे सीजनल सब्ज़ी ख़त्म होने वाली होगी वो वाली। और ये है लीलियम के फ्लावर, अभी आए नहीं है लीलियम, छोटा ट्रैक्टर वो करने के लिए। ये पापा को आता है चलाना, पापा चलाते। थोड़े स्टार्ट हो गए ना, ये वो ये ऐसे बस ऐसे ले ली ना, काफ़ी है। चूहा मरा हुआ, ये रहा। कोई नहीं, खाद बन जाएगा। अभी तू वो दिखा देगी। देख, ये ना कंपोस्ट खाद घर में बनाई है, जैविक खाद, और इसमें बीज लगा रखे जो अब नेक्स्ट सीज़न में लगने वाले हैं। बैंगन का बीज है इसमें, इतना बैंगन है, बाकी में शिमला मिर्च, करेला, तुरई और कुकुम्बर, खीरा भी लग रखा है। तो इसमें 2-3 हफ्ते में थोड़े पौधे आ जाएंगे, तब हम इसे अपने खेत में लगा देंगे, तब आना तुम खाने के लिए। ये अपना रुद्राक्ष का पेड़ है, और इतना बड़ा पेड़ मतलब मैंने भी पहली बार देखा है। हमने छोटे छोटे पेड़ देखे हैं। इससे पहले मैं एक बार भी आया था तो उस समय लगे हुए भी थे मई के आसपास में। बिल्कुल दिखने में ना ऐसे लगते हैं जैसे हरे आड़ू से रहते हैं, फिर बाहर से उनका कवर उतरता है और धोने के बाद मतलब थोड़ा सा ब्रश भी करना पड़ता है। उसके बाद जो है रुद्राक्ष आपने देखी है आप सब ने, राइट। और इस वाले पेड़ की खास बात यह है कि इसमें अधिकतर जो है वो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है। हम लोग मतलब जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, जो सामान्य जीवन शैली है जिनकी, वो पंचमुखी वाला ही यूज़ करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस ईमेल पे मुझे अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिएगा। तो जो सेलेक्टिव जो फर्स्ट के 10 मेल्स मेरे पास आएंगी उनको मैं बाय पोस्ट, बाय कुरियर मतलब ये सेंड कर दूंगा। तो ये हैं निशु के ससुर जी और हम सभी को मतलब अभी तक अधूरा ज्ञान था, तो हमने जो भी है, निशु ने आपको ये पॉली हाउस का दिखाया या गोभी वगैरह का दिखाया, लेकिन वो जो ये सब लगाया है और जो मतलब एक्चुअल में जो नॉलेज रखते हैं वो ससुर जी रखते हैं। तो ये जो है हमको बताएंगे। किसके बारे में करें? ये रुद्राक्ष। हाँ, रुद्राक्ष। हाँ, ये ठीक है। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। हाँ जी। तो ये हमने 2011 में लगाया था। अच्छा।
तो इस पर जब 3-4 साल के बाद फल आना शुरू हो गया था, तो जहाँ तक इस पर जो आते हैं, पंचमुखी सबसे ज़्यादा इस पर आ रहा है। हाँ राइट। हाँ, 4 मुखी भी आता है एकाध एकाध, और कोई इसमें वैसे रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक आते हैं। अच्छा 14 मुखी तक होता है? हाँ 14 मुखी तक होते हैं। हर रुद्राक्ष का अपने आप में अलग अलग महत्व है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में आपको ये किताब आती है, ये रुद्राक्ष, ये हरिद्वार वाले, हाँ हाँ हाँ। उनमें पूरा ज्ञान है उसका। तो 1 मुखी का तो महत्व है बहुत ज़्यादा, वो तो कभी रेयर मिलता है एक आधे। अच्छा 1 मुखी। हाँ बहुत कम मिलते हैं, और उसे रत्न माना जाता है। अच्छा। हाँ वो रत्न की तरह है। उसके बाद 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15वां जो रुद्राक्ष होता है वो जुड़वा होता है। अच्छा। हाँ जुड़वा, तो उसे गौरी शंकर, शिव और पार्वती हाँ जुड़े रहते हैं, जो कि एक ये है वो रुद्राक्ष मेरे पास है। अच्छा आपने रखा हुआ है? हाँ इसी में मिला ये, तो ये गौरी शंकर है। देख मैं तेरे को सामने से दिखाऊं। हाँ गौरी शंकर जुड़वा रुद्राक्ष, शिव और पार्वती दोनों एक साथ इसमें लगे हैं। इस पर कोई रुद्राक्ष इस पर मिल जाते हैं, ये हर साल एकाध कोई ऐसे जुड़वा हुआ है। हाँ मिल जाते हैं। और ये पक्षियाँ उड़ा के ले जा देती हैं, इसमें जो आड़ू की तरह है। हाँ, आड़ू की तरह, हाँ तो अंदर से भी गुठली ये होती है। हाँ 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 हाँ। तो वो जो फल पकता है बड़ा सुगंधित, वो गंध उससे आती है, तो उसे पकड़ते हैं और दूर दूर ले जा करके वो उसे बाहर वाला पल्प खा करके वो ये गिरा देते हैं ज़मीन में, तो वहाँ ये मिलते हैं। अच्छा हाँ तो ये रुद्राक्ष की कहानी है। ठीक है, अब और आगे बगीचा देखते हैं। आइए आइए, लीची के पेड़ है। ये लीची हमारे इस क्षेत्र में, आपके देहरादून और रामनगर इस बेल्ट में तो पहले से ही डेवलप थी, लेकिन जो हमारे इस इलाके में पिथौरागढ़ जिले के तल्ला जोहार क्षेत्र है, यहाँ पर 1962 में उद्यान विभाग ने क्विटी, एक जगह पड़ती है क्विटी, हाँ क्विटी गांव, तो वहाँ पर प्लांटेशन किया उन्होंने करीब 100 पेड़ों का। अच्छा। तो पहले इस फल को यहाँ जानते नहीं थे, लेकिन अब वहाँ उसके बाद यहाँ बहुत प्रचार प्रसार हो गया। तो आपके कितने पेड़ हैं इसके? इसके पेड़ मेरे पास करीब 100-150 पेड़ तक हैं। अच्छा। तो जो फलदार भी हैं और कुछ नए पेड़ भी लगाए हैं। गर्मियों में आएंगे अब हैं? हाँ गर्मियों में आइएगा, खूब लदे रहते हैं। और इस पर सब ये रोज़ सेंटेड एक वैरायटी है। अच्छा। गुलाब की जैसी खुशबू इससे आती है, तो वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारा आमधार होम स्टे है। ये आमधार हमारे इस छोटे से गांव भैंसखाल गांव के इस तोप को कहा जाता है, तो इसी के नाम से हमने होम स्टे उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ पर स्थापित कर रखा है इसी साल। तो यह थल मुंशियारी सड़क, पिथौरागढ़ जिले के थल मुंशियारी सड़क के मध्य में पड़ता है। ये नाचनी से 3 किलोमीटर आगे, सड़क से 500 मीटर की दूरी पर है, और पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। हरा भरा लीची का बाग है, और तमाम जैविक उत्पादन यहाँ पर सब्जियों का किया जाता है। साथ में यहाँ पर ट्रेडिशनल भोजन लोगों को कराया जाता है, गेस्टों को। और अच्छी क्लाइमेट है, पूरा हरा भरा जंगल, फल फूलों का, फल पेड़ों का यहीं से लगा हुआ है। और गेस्टों को रुद्राक्ष गिफ्ट किए जाते हैं। एक ये है गौशाला, ये देख बिल्ली। जिनको ठंडा ज़्यादा लगता है तो ये हमेशा चूल्हे के सामने रहती है ना। पकड़ इसको, पकड़। मैं पकड़ तो नहीं रही हूँ, पकड़ ले पकड़ ले। एक ही डरती है मुझसे, एक नहीं डरती। क्या नाम नहीं रखा इनका? किटन। किटन? अक्षु बोलता था इनको, किटन किटन करता रहता था। कितनी प्यारी लग रही। काटेगी तो नहीं? पता नहीं, मेरे को बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे। तो भी अब मेरे से तो पकड़ा के। ये निशु की सासू माँ है। निशु को भी सिखाओ कुछ। आता है मुझे सब। आता है, इसको छोड़ दे। चीजें कह रही तुमने ही नहीं सिखाया था, हम क्या सिखाएं।
अच्छा, ये जो ज़मीन खोद के सब्जी हम निकाल रहे हैं इसे तैड़ू कहा जाता है। इंग्लिश में शायद यम कहते हैं। मेनली ये जो है पहाड़ी सब्जी है और पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादा पाई जाती है। इसे शिवरात्रि के व्रत वाले दिन भी खाया जाता है और इसकी ड्राई सब्जी भी बनती है जिसे हम लोग तैड़ू के गुटके बोलते हैं। कमाल का टेस्ट होता है इसका। तो ईजा इनको बोया कैसे था? मतलब इसी को तैड़ू को ही डाल दिया था ना जड़ में? नहीं काट के अच्छा, इतना आलू की तरह अच्छा, इसका हेड काट के फिर लगाते हैं। और ये साल भर में ये लगा इतना बड़ा हो गया ये। पाव वाले खोल दी। पहाड़ों में जीवन एक अलग गति में चलता है और अगर जीवन यापन करने के सटीक साधन आपके पास हैं तो फिर यहाँ जीने का और भी मज़ा आता है। सोचिए, जहाँ पूरे देश में एसी चल रहे हों वहाँ अगर आपको आग जलानी पड़ रही हो तो इससे ऊंचे दर्जे का क्या आराम हो सकता है। असल में तो हम सभी गांव से निकले हैं। हाँ, बस जिनके बाप दादा परदादाओं ने शहरों में ज़मीन ले ली थी वो अब शहरी हो गए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट हम वापस से अपने गांव के घरों में कर सकते हैं, उसे थोड़ा संवार सकते हैं और कम से कम गर्मियों की छुट्टी वहाँ बिता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा गांव की सैर करते हैं। और हमारे साथ गांव की सैर पर हैं सिंटू और बिट्टू। रुको, कहाँ है ये? ब्लैक वाला सिंटू, वाइट वाला बिट्टू, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ भी इनको बुलाते हैं। चलिए छोटे मियाँ। जैसा शायद मैंने पहले भी गांव की वीडियोस में बताया होगा, हर गांव का अपना एक भूम्य व भूम्याल देवता होता है, यानी गांव की भूमि का, धरती का देवता जो गांव की रक्षा करता है। इसलिए हर गांव में आपको एक भूम्य देवता का मंदिर ज़रूर मिलेगा। हिंदू धर्म सिखाता है कि प्रकृति पूजनीय है, या दूसरे शब्दों में प्रकृति ही ईश्वर है। और अगर आप ये बात समझते हैं तो प्रकृति के लिए ग्रैटिट्यूड, आभार आपके मन में स्वाभाविक रूप से होगा। कौन सी जगह ले जा रही तो हमें? हम पर्सनल स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल? हाँ, हमारा पर्सनल है। थोड़ा पानी आता है। आजकल हमने सफाई नहीं कर रखी। सफाई नहीं कर रखा है। सफाई तो है, पानी इधर से कम है ना? ये तो मजबूत कर रखा है। देखा, इसमें फुवारा भी है, शावर। जिसको जैसे नहाने की इच्छा है। अरे वाह, हाँ। तू नहाई इसमें अभी? अभी तक नहीं, इस बार जब तू आएगा ना। गर्मियों में? हाँ, साफ करवा देंगे इसको, नेट लगवा देंगे। नहीं, काफ़ी क्लियर है वैसे भी। साफ करने के लिए नेट भी लगा सकते सिंटू, कहीं तू तो नहीं नहा जाता इसमें? हैं। जा नहीं पाएगा ना इसमें। बट्टू। आमधार पड़ता है थल से मुंशियारी जाने वाले रास्ते पर और इसी गांव से थोड़ा आगे पड़ता है बिरथी वाटरफॉल। आमतौर पर मुंशियारी जाने वाले सभी यात्री यहाँ रुक कर इस वाटरफॉल का आनंद ज़रूर लेते हैं, लेकिन अभी कल ही मुंशियारी में स्नोफॉल हुई है तो मुंशियारी तक ड्राइव कर पाना तो संभव नहीं है। लेकिन मुंशियारी से 33 किलोमीटर पहले आज हम बिरथी वाटरफॉल का मज़ा लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं निशु? बिरथी फॉल। हमारे ड्राइवर निशु, को ड्राइवर गायत्री दी और बहुत ही खतरनाक रास्तों से होते हुए साफ कर रहा था। चलो बिरथी फॉल चलो। ये भी वाटरफॉल देखने आए हैं बिना टिकट के। माना जाता है कि यह झरना लगभग 125 मीटर ऊंचा है और अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन बरसातों के समय इसकी गरज और पानी के छींटे नीचे मेन रोड तक पड़ते हैं। फिलहाल इस बार का प्लान इसमें नहाने का नहीं है, इस बार बस देख करके काम चलाते हैं। अगली बार आएंगे तो डुबकी लगाएंगे। यहाँ से अलविदा लेते हैं निशु के ससुराल की प्यारी प्यारी यादों के साथ। फिर मिलेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।